डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.3। ओके, तो देखिए बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में इस तरह से एक सेल दे दिया है और इसके साथ ये रेजिस्टेंस का एक पूरा सर्किट दे दिया है। हमसे कह रहे हैं कि इस सर्किट के हर रेजिस्टेंस में जितने भी रेजिस्टेंस है सब पे हमको क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आपको ये तो पता है कि पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है, बिल्कुल सही। इन्होंने करंट की डायरेक्शन भी देखो बना रखी है। तो सपोज कर लेते हैं कि सेल से कितनी करंट निकली, आई करंट निकली। कितनी करंट निकली, आई। ठीक है, इस सर्किट को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। हम यहाँ पे सिमिट्री का यूज कर लेंगे जिससे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बच्चों, अगर आई करंट यहाँ से यहाँ पहुंची है तो अब देखिए करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि यहां से करंट बच्चों I1 गई, यहां से करंट कितनी गई, I1, तो इधर कितनी जाएगी सोचिए। तो बच्चों जब I करंट आ रही थी, I1 उधर चली गई तो इधर कितनी जाएगी। भाई आपको पता है ना, किसी पॉइंट पे आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो अगर I आ रही थी, I1 चली गई तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस I1। भाई ऐसे सोचो, 10 एम्पियर आ रही थी, 2 इधर चली गई तो इधर कितनी बचेगी, 10 में से 2 हटा दो यानी कि 8, मतलब 10 माइनस 2। उसी तरीके से अगर I आ रही इधर I1 गई तो इस साइड कितनी जाएगी बच्चों, ये बचेगी I माइनस I1। ठीक है, क्योंकि I1 उधर गई तो I में से I1 घटा देंगे, ये हमारा आंसर है। अब बच्चों हम यहां बात करते हैं कि अगर I1 यहां गई, I माइनस I1 गई, तो देखो बच्चों सिमिट्री हमको मिल रही है। क्या सिमिट्री मिल रही है, जब किसी सर्किट में जहां से करंट का एंट्री पॉइंट है और जहां करंट का एग्जिट पॉइंट है, यहां निकलेगी इस सर्किट में, यहां से एंटर करेगी, यहां से निकलेगी, और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के रेजिस्टेंस सेम हो। देखो एंट्री पॉइंट पे कौन कौन रेजिस्टेंस है, 10 और 5। एग्जिट पॉइंट पे कौन कौन से रेजिस्टेंस है, 10 और 5। तो सिमिट्री का रूल ये कहता है कि जिस रेजिस्टेंस से जितनी करंट इंटर करेगी, सेम उसी रेजिस्टेंस से उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। इसका मतलब 10 ओम से जितनी करंट इंटर कर रही है, यहां 10 ओम से उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। इसका मतलब अगर इधर I1 इंटर कर रही है तो यहां बच्चों कितनी निकलेगी, I1। ये रूल लगाने से ये क्वेश्चन बहुत कम लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कम जगह में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्यों नहीं यूज कर ले, हमको पता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट के रेजिस्टेंस सेम है। इसका मतलब जिस रेजिस्टेंस से जितनी करंट इंटर कर रही है उसमें उतनी ही बाहर निकलेगी। मतलब यहां से I1 इंटर की तो यहां से I1 निकली। इस तरीके से यहां से कितनी गई बच्चों, I माइनस I1, 5 ओम से। तो 5 ओम से कितनी बाहर निकलेगी, तो इधर से निकलेगी बच्चों I माइनस I1। भाई 5 ओम से अगर I माइनस I1 एंट्री करेगी तो 5 ओम से I माइनस I1 एग्जिट भी करेगी। अच्छा, और यहां कितनी पहुंचेगी बच्चों, I माइनस I1 दोनों मिल गए तो कितना हो गया, I1 प्लस I माइनस I1। तो I1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, I। बिल्कुल सही है। अब बच्चों ये बीच में सर्किट बचा हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां से I1 करंट आई, इधर चली गई I माइनस I1, तो इधर कितनी जाएगी, हम मान लेते इधर X जाएगी, ऐसा सोच लिया करो। ठीक है, अगर इधर X जाएगी तो हमारा रूल क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट का सम। आने वाली करंट कितनी है बच्चों, ये I1, देखो आ रही है कितनी, I1 इज इक्वल टू जाने वाली करंट, जाने वाली इधर कितनी है बच्चों, X, तो X प्लस इधर कितनी जा रही है बच्चों, I माइनस I1। यहां जब आप X की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी निकलेगी सोचिए, ये I1 इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2I1, और I इधर माइनस, मतलब 2I1 माइनस I। तो इस तरफ कितनी करंट जाएगी बच्चों, 2I1 माइनस I। इसको हटा दें, बहुत बढ़िया, मतलब X की वैल्यू जो आ गई वो यहां रख दो, यानी कि इधर करंट आएगी 2I1 माइनस I। बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सिमिट्री का रूल लगाने से आप इस क्वेश्चन को केवल 2 इक्वेशन बनाएंगे किरचॉफ्स का रूल लगा के और सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सिमिट्री नहीं लगाएंगे तो आपकी 3 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर आप उन तीनों को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेंथी हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब बच्चों देखिए यहां पे हम बात करते हैं, अब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किसमें लिखेंगे, इन क्लोज्ड लूप
A कौन सा लिया बच्चों? ABDA। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में सर्किट के सभी पार्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा 0 रहता है। तो यहां पे लगाएंगे बच्चों A से B में किरचॉफ्स लॉ लगाओ तो क्या आएगा? 10I1। कितना आएगा बच्चों? ये 10I1। अच्छा, अब A से B के बाद फिर कहां जाना है बच्चों? B से D में। B से D में देखिए क्या आएगा बच्चों? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो 2I1 माइनस I इंटू 5, तो ये आएगा बच्चों प्लस का 2I1 माइनस I इंटू 5। क्यों? क्योंकि देखो IR किया तो I इंटू R। ठीक है, अब बच्चों D से A का लेना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो D से A में क्या लेंगे बच्चों? करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो I इंटू R करेंगे। लेकिन बच्चों देखो हम जा रहे हैं D से A, लेकिन करंट किधर जा रही है? A से D। तो जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता है रेजिस्टेंस में, तो क्या आता है? निगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल में फ्लो होती है और हम जा रहे हैं लो से हाई। देखो हम जा रहे हैं D से A, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? IR तो आएगा, लेकिन कैसा? निगेटिव, मतलब I माइनस I1 इंटू 5। तो यह आ जाएगा माइनस I माइनस I1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए इस पूरी इक्वेशन में 5 कॉमन है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 5। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो यहां क्या बचेगा बच्चों? 2I1 प्लस 2I1 माइनस I माइनस I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। बच्चे माइनस ओपन कर दो तो क्या बचेगा? 2I1 प्लस 2I1, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4I1 माइनस I। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे अंदर लगेगा तो क्या आएगा? माइनस का I और प्लस का I1 इज इक्वल टू 0। मीन्स 4I1 और I1 जुड़ गए तो कितना हो गया? 5I1 और ये माइनस का 2I इज इक्वल टू 0, या 2I इज इक्वल टू 5I1। अब बच्चों यहां से हम लोग I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो I की वैल्यू क्या आएगी? यहां से I की वैल्यू आएगी 5I1 अपान 2। ये I की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों किरचॉफ्स लॉ हम यूज करेंगे ऐसे सर्किट में जिसमें सेल आ जाए, यानी कि ADC, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, E कह देते हैं, इस पॉइंट को F कह देते हैं। तो हमारी मर्जी में कुछ भी नाम दे सकते हैं बच्चों, आप भी लिख सकते हो अपने हिसाब से ADCEFA। तो अब यहां पे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको लूप क्लोज करना था, तो हम पॉइंट लेते हुए वहां तक पहुंचेंगे जहां से हमने पॉइंट लेना शुरू किया था। इन क्लोज लूप ADCEFA। कौन सा बेटा? ADCEFA। अब इसमें क्या आएगा बच्चों? इसमें भी वही बात है कि किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करते जाएंगे। तो A से D में करंट इंटू रेजिस्टेंस कीजिए, कितना आएगा बच्चों? यह आएगा 5I माइनस I1। ठीक है, फिर D से C में जाइए, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कीजिए तो कितना आएगा बच्चों? यह आएगा 10 इंटू I1। फिर C से E में जाइए, कोई रेजिस्टेंस नहीं इसलिए यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। E से F में जाएंगे, तो पहले देखो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस लेना। तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब भी आओगे तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव लिया जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा? ये आएगा माइनस का 10। ठीक है, क्यों लिया जाएगा? क्योंकि निगेटिव वाला टर्मिनल क्या होता है? लो वोल्ट पर होता है। तो लो से हाई में गए इसलिए निगेटिव आया। ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझना है तो जो किरचॉफ्स लॉ हमने पढ़ाया हुआ है थ्योरी में, उसको आप हमारा वीडियो देखकर वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसलिए निगेटिव आई। अब बच्चों जब यहां बात करेंगे तो यहां पे देखो करंट कितनी निकली थी? ये थी I। तो ये I करंट थी, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? 10 इंटू I प्लस 10 इंटू I इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? देखो पूरे सर्किट का ले लिया, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब देखिए बच्चों इस पूरे इक्वेशन में 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। यहां पे लिख देंगे डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा? I माइनस I1 प्लस 2I1, देखो 2I1 माइनस 2 प्लस 2I
इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये i प्लस का, ये 2i प्लस का, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3i, 2i1 और माइनस i1। तो देखो जब घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का i1 और माइनस का 2, तो इसको उधर ले जाओगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो 3i प्लस i1 इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, i की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट यहां पे पुट कर देंगे, यहां पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ i फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन से i की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा बच्चों 3i, i की जगह क्या आया देखो 5i1 अपान 2, ये i की जगह आ गया। अच्छा, प्लस i1 इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 15i1 प्लस 2i1, देखो एलसीएम ले लिया 2i1 हो गया, अपान में 2 इज इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं यहां से 17i1 इज इक्वल टू 4, या i1 इज इक्वल टू 4 अपान 17 एम्पियर। तो i1 कितनी आ गई बच्चों 4 अपान 17 एम्पियर। अब बच्चों फिर i की वैल्यू फाइंड करेंगे। i की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, i1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, i निकल आएगा, बहुत सिंपल है। क्या लिख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा, i की वैल्यू 5i1, i1 की वैल्यू 4 अपान 17 और अपान में 2, देखो 5 अपान 2 i1 की वैल्यू पुट कर दिया, इसको हमने सॉल्व किया, 2 टाइम कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा 10 अपान 17 एम्पियर। तो कितनी आ गई ये i की वैल्यू 10 अपान 17 एम्पियर। अब देखिए सारे रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इन EF सर्किट, इन EF इज इक्वल टू, तो EF पार्ट वाले 10 ओम में कितनी करंट गई है, ये गई है 10 अपान 17, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 10 अपान 17 एम्पियर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे यहां करंट इन AB, है ना, AB वाले में एंड DC, AB में भी और DC में, दोनों करंट सेम थी ना, कितनी आई थी बच्चों I1, तो इक्वल टू क्या आएगी I1 कितना है देखिए 4 अपान 17 एम्पियर। ठीक है, AB में जो करंट है वही D से C में है, बहुत बढ़िया। फिर लिखेंगे करंट इन AD एंड BC, देखो जो AD में करंट आई थी वही BC में आई थी, सिमेट्री से हम लोगों ने समझ लिया था, बहुत बढ़िया। ये कितनी आई बच्चों I माइनस I1, I कितनी है 10 अपान 17, देखो I कितनी आई 10 अपान 17 माइनस I1, ये कितनी है बच्चों 4 अपान 17, यानी कितना आ गई 6 अपान 17 एम्पियर। तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 6 अपान 17 एम्पियर। अब बच्चों करंट देखेंगे BD में, तो यहां पे लिखेंगे करंट इन BD पार्ट, तो BD पार्ट में कितनी आएगी, देखो ये आ जाएगा बच्चों कितना है 2i1 माइनस I, तो 2i1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 अपान 17 माइनस I की वैल्यू क्या है 10 अपान 17, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों 8 अपान 17 माइनस 10 अपान 17, मतलब माइनस का 2 अपान 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि BD पार्ट में जो करंट आएगी वो क्या आएगी -2 अपान 17। माइनस साइन का मतलब पता है कि करंट BD में ना फ्लो होकर के DB में फ्लो हो रही है, बट हम लोगों ने अपोजिट कंसीडर किया है, इसलिए आंसर निगेटिव आया। तो अगर कभी करंट निगेटिव में आती है तो परेशानी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि ये होता है कि आपने जो फ्लो सपोज किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो होना है। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी NCERT का।